हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 7.2 हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 1 का ये सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आपको पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के ऊपर आई बटन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं तो आप वहाँ जाकर भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर आप क्लास 8 का इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चित्र में बने दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में सर्वांग समता दर्शाते हैं, तो निम्न चरणों के लिए रिक्त स्थान में कारण भरिए। यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF ये दोनों सर्वांग सम हैं। और यहाँ पर एक सारणी है, इसमें आपको बताना है इसका कारण क्या है। जैसे कि ACFD के बराबर है, भुजा का नाम यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कोण का नाम दिया गया है। तो ये कोण बराबर क्यों है, ये भुजाएं बराबर क्यों है, तो इसका कारण हमें इसमें लिखना है। सबसे पहले हम ये समझें कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF ये दोनों सर्वांग सम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भुजा AB मतलब AB DE के बराबर है, AB DE के बराबर है, AB भुजा DE भुजा के बराबर है, तो इसमें हम एक चिन्ह दे देंगे। BC भुजा EF भुजा के बराबर है, ठीक है, BC भुजा EF भुजा के बराबर है, तो इसमें हम दो चिन्ह देंगे। और AC भुजा DF भुजा के बराबर है, AC भुजा DF भुजा के बराबर है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर DE, AB बराबर DE, BC बराबर EF, BC बराबर EF, AC बराबर DF, AC बराबर DF। तो यहाँ पर बोला गया कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला पहला त्रिभुज है और ये वाला दूसरा त्रिभुज है। अगर हम दूसरे त्रिभुज को पहले त्रिभुज पर या फिर पहले त्रिभुज को हम दूसरे त्रिभुज पर रखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। दूसरे त्रिभुज को जब हम इस पर रखेंगे, पहले त्रिभुज पर रखेंगे, तो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है, तो जो कोण जिसके बराबर है वो पॉइंट वहीं पे आएगा। जैसे कि कोण A कोण D के बराबर है, तो जब हम इसको इस पे रखेंगे तो A पॉइंट पे आएगा D, मतलब A पे D आ जाएगा, A की जगह पे D आ जाएगा, ठीक है, A के ऊपर D आ जाएगा और C के ऊपर आ जाएगा F, C के ऊपर आ जाएगा F, C पॉइंट पर F पॉइंट आ जाएगा। B के ऊपर आ जाएगा E, B के ऊपर E आ जाएगा। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि कोण A कोण D के बराबर है, तो कोण A के ऊपर कोण D ही आएगा। कोण C कोण F के बराबर है, तो कोण C पे कोण F आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर F आएगा, B पे आ जाएगा E, कोण C पे कोण F आएगा और B पे E आएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया सारणी में AC बराबर FD, AC बराबर FD, तो ये दोनों भुजाएं बराबर क्यों हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर क्यों है, ये चीज़ हमको इसमें बताना है, इसका कारण लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे इसके कारण में संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। दूसरे नंबर में है कोण BAC बराबर कोण FDE, कोण BAC बराबर कोण FDE, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है, ये संगत कोण है, इसलिए कोण A कोण D के बराबर है।
तीसरे नंबर में है कोण ए सी बी बराबर कोण ई एफ डी, कोण ए सी बी बराबर कोण ई एफ डी, यानी कि कोण सी कोण एफ के बराबर है। तो इसका कारण भी यही होगा क्योंकि ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर है और ये संगत भुजाएं हैं, तो इसलिए ए सी एफ डी के बराबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दिए गए चित्र में एक आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी बी में, इस वाले चित्र के बारे में यहाँ पर कहा गया है। एक आधार है ए बी और इस पर दो त्रिभुज बना है ए बी सी यानी कि ये वाला त्रिभुज और ए डी बी यानी कि ये वाला त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज है। भुजा ए सी बराबर बी डी, ए सी बी डी भुजा के बराबर है। बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। तब बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इतना सा चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है इस दोनों त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर 3 कथन है। फर्स्ट नंबर में है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए डी। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होता है। फिर से हम इसको एक बार देखते हैं। जैसे कि 3rd नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या निकाला था, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के, मतलब इसका ये हो गया कि ए बी भुजा जो है ए बी भुजा के बराबर होना चाहिए, ए बी भुजा के बराबर होना चाहिए। चलिए इतना ठीक है। उसके आगे है बी सी भुजा बी डी भुजा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बी सी भुजा बी डी भुजा के बराबर होना चाहिए। ए बी भुजा के बराबर है, ये पहला चीज़ हमें इसमें देखना है, ठीक है। ए बी भुजा के बराबर है। बी सी भुजा बी डी भुजा के बराबर होना चाहिए क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज में ऐसा ही होता है। यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए बी भुजा डी ई भुजा के बराबर है इस दोनों त्रिभुज में, ठीक है। बी सी भुजा ई एफ भुजा के बराबर है, तो वैसे ही ए सी भुजा डी एफ भुजा के बराबर है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें देखना है कि इसी तरह से इसमें भी आ रहा है या नहीं। तो ए बी के बराबर है, ये हमने देखा, ये सही है। बी सी भुजा बी डी भुजा के बराबर है, ये बी सी भुजा है, बी सी भुजा और ये बी डी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, बी सी भुजा बी डी भुजा के बराबर नहीं है। तो ये कथन यहीं पे हो जाता है असत्य, ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये फर्स्ट नंबर का कथन गलत हो गया। अब सेकेंड नंबर में देखते हैं। ए बी भुजा ए डी भुजा के बराबर होना चाहिए, ए बी भुजा ए डी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले ही देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, तो ये वाला कथन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। 3rd में देखते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए डी, ए बी बराबर बी ए यानी कि ए बी भुजा बी ए भुजा के बराबर होना चाहिए, ए बी भुजा बी ए भुजा के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, ये वाला बराबर है। बी सी भुजा ए डी भुजा के बराबर होना चाहिए, बी सी भुजा ए डी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर है, बी सी भुजा ए डी भुजा के बराबर है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया है। ए सी भुजा बी डी भुजा के बराबर होना चाहिए, ए सी भुजा बी डी भुजा के बराबर है, ये क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो इसमें ये सारा चीज़ बराबर आ रहा है। तो दो त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए जो शर्तें हमें चाहिए वो इसमें बराबर आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर ए बी भुजा बी ए भुजा के बराबर है, बी सी भुजा ए डी भुजा के बराबर है, बी सी भुजा ए डी भुजा के बराबर है और ए सी भुजा बी डी भुजा के बराबर है, ए सी भुजा बी डी भुजा के बराबर है, तो ये वाला कथन सत्य है, ठीक है।
त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BADK। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर ये समझना था कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम दिया गया है तो उसमें हमें ये भी देखना है कि उसकी भुजाएं बराबर है या नहीं। अगर उसकी भुजाएं बराबर नहीं होगी तो वो त्रिभुज भी सर्वांगसम नहीं होगा। इन दोनों ऑप्शन में हमने देखा कि इनकी भुजाएं बराबर नहीं आ रही है। जब ये कथन कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, तो इसकी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब हमने देखा तो इसकी भुजाएं बराबर नहीं हैं। इसमें भी हमने देखा कि AB भुजा AD भुजा के बराबर नहीं है, AB भुजा AD भुजा के बराबर नहीं है। जब इन दोनों कथन में भुजाएं ही बराबर नहीं हैं तो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होगा। तो इसलिए ये दोनों कथन असत्य हो गया। और ये वाला कथन सत्य इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने देखा तो इनकी सारी भुजाएं बराबर आ रही है। AB भुजा BA भुजा के बराबर है, BC भुजा AD भुजा के बराबर है, BC भुजा AD भुजा के बराबर है और AC भुजा BD भुजा के बराबर है, AC भुजा BD भुजा के बराबर है। तो इसलिए ये वाला कथन सत्य हो गया। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दिए गए चित्र में दिखाइए कि क्या त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BDC आप भुजाओं को माप सकते हैं। इसमें भी हमें यही प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BDC के। तो एक यहाँ पर फिगर दिया गया है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BDC। इसमें दो त्रिभुज हैं, ये हो गया पहला और ये दूसरा। सॉरी, यहाँ पर D होगा, मैंने यहाँ पर C लिख दिया था। त्रिभुज ABD त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BDC, यानी कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BDC, यानी कि AB भुजा BD भुजा के बराबर है, AB भुजा BD भुजा के बराबर है, AB बराबर BD, BD भुजा DC भुजा के बराबर है, BD भुजा DC भुजा के बराबर है, BD भुजा DC भुजा के बराबर है, BD भुजा DC भुजा के बराबर है। इसमें आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये भुजाएं बराबर नहीं हैं, BD भुजा DC भुजा के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BD भुजा बराबर नहीं है DC। फिर AD भुजा BC भुजा के बराबर होना चाहिए। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है कि पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक भुजा तो बराबर हुआ, दूसरा भुजा बराबर नहीं है। अब देखते हैं कि तीसरा भुजा बराबर है या नहीं। AD भुजा BC भुजा के बराबर होना चाहिए, AD भुजा BC भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बराबर है। AD भुजा BC भुजा के बराबर है, AD बराबर BC। दोस्तों वास्तव में ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, वास्तव में ये त्रिभुज सर्वांगसम है। लेकिन यहाँ पर जो ये कथन दिया गया है, इसमें जो लिखा गया है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BDC, ये सत्य नहीं है। तो यही चीज़ हमें इसमें दिखाना है कि ये सही है या नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि ये कथन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पहले त्रिभुज की सिर्फ 2 ही भुजाएं हमें बराबर दिखी और ये दूसरी भुजा जो है बराबर नहीं है, जबकि हमें तीनों ही भुजाएं बराबर चाहिए। तो जब एक भुजा बराबर ही नहीं है तो ये कथन सही कैसे होगा? तो ये कथन गलत हो गया। लेकिन वास्तव में ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। आपको चित्र देखकर ही पता चल रहा होगा। देखिए भुजा ABDC के बराबर है। ठीक है, देखने से भी लग रहा है। इस चित्र को भी जब आप देखेंगे तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा AB भुजा DC भुजा के बराबर है और BC भुजा AD भुजा के बराबर है। ठीक है, और BD भुजा DB भुजा के बराबर है।
दोस्तों दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होता है? जब हम पहले त्रिभुज पर ये दूसरा त्रिभुज लाकर रखेंगे, इस त्रिभुज को इस पर रखेंगे तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो जब आप इस त्रिभुज पर इस त्रिभुज को रखेंगे तो ये C जो है, ये C वाला पॉइंट A पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अलग से बना लेते हैं, अलग से दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये हो गया A B D और ये हो गया B D C। ये हो गया हमारा पहला त्रिभुज, ये हो गया दूसरा त्रिभुज। हमने इन दोनों त्रिभुज को यहाँ पर अलग अलग करके बनाया है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर अलग अलग करके हमने बनाया है। जब आप पहले त्रिभुज पर दूसरे त्रिभुज को रखेंगे तो ये C वाला पॉइंट आ जाएगा A पे। ठीक है, C A पर आ जाएगा। आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, जब हम इसको इस पर रखेंगे तो C तो इस पे आ जाएगा, A पे आ जाएगा, लेकिन ये वाली भुजा इस भुजा पे आनी चाहिए, है ना। ये वाली भुजा इस भुजा पे आनी चाहिए, यानी कि ये CD भुजा AB भुजा पे आ जाएगा, क्योंकि AB भुजा CD भुजा के बराबर है। तो ये CD भुजा AB भुजा पे आना चाहिए। तो C तो ऊपर चला गया और D आ जाएगा, यहाँ B के ऊपर आ जाएगा D और D पे आ जाएगा B कि हमें इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से पूरी तरह से ढकना है। तो जो भुजाएं जिसके बराबर है वो भुजाएं उसी पे जाएगी। ठीक है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि AD भुजा BC भुजा के बराबर है। AD भुजा BC भुजा के बराबर है, AD भुजा BC भुजा के बराबर है। तो ये वाली भुजा इस भुजा पे जाएगी, ये वाली भुजा इस भुजा पे, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा पे जाएगी। और ये जो BD है ये दोनों में कॉमन है, लेकिन जब हम त्रिभुज को पलटाकर इस पर रखेंगे तो ये वाली भुजा इस पर आएगी, तो B चला जाएगा इधर और D चला जाएगा इधर। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम, सॉरी यहाँ पर D होगा, मैंने यहाँ पर फिर से C लिख दिया। त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज CDB, त्रिभुज CDB। हम फिर से इसको यहाँ पर लिखते हैं, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज CDB। त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CDB के, तो ये सही है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन में कथन जो दिया गया था ये गलत था। फिर जब हमने इसको देखा तो ये ABD त्रिभुज जो है BDC त्रिभुज के सर्वांग सम नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया और ये हो गया सही। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।